प्रणाम फ्रेंड्स। सब सुनते साथियों के लिए मेरा प्रणाम और सब भारतवासियों के लिए भी मेरा प्रणाम। जय हिंद पहले ही बता देता हूँ। आज हम इस्लाम के कुछ सच्चाइयों के बारे में बात करना है। उनके दो किताब हैं, एक कुरान मजीद और एक हदीस। कल की बात को भी मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट में, बहुत ही कम समय में बोलना चाहता हूँ। इस्लाम हिंदुस्तान में आके हार गया, ये मेरा कहना था। क्यों? इस्लाम का मतलब ये है नहीं कि कुरान की बातें या कुरान जो हमें सिखाए वो बात मैं नहीं बता रहा हूँ। शरीयत को लागू करना, हिंदुस्तान को शरीयत के अधीन करना, इसमें वो हार गए, बिल्कुल हार गए। उन्होंने मुसलमानों ने और मुसलमान के सुल्तान और बादशाहों ने हिंदुस्तानियों को दिल को बदल नहीं पाए। चाहे उन्होंने कितना भी जुल्म किया हो, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जला दिया हो, या उन्होंने सैकड़ों मंदिर को तोड़ दिया हो, जोर जबरन की बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, सब कुछ करने के बावजूद वो हार गए। और उनका आज भी एक बहुत बड़ा विश्वास है कि इमाम मेहंदी और ईसा मरियम आके हिंदुस्तान को दोबारा मुसलमान बना देंगे। उनका ये मतलब है कि मुसलमान बनना है का मतलब शरीयत को स्वीकार कर लेना। ये उनकी एक गलत फहमी है। अभी हम देखते हैं शरीयत है क्या चीज़ इनका। अभी कुरान की बहुत सारे आयतें हैं, ये हर बात को उठा के जोड़ के शरीयत और मोहम्मद नबी की ज़िंदगी से जुड़ा के बात करते हैं। अभी एक बात आती है, देखिए मोहम्मद नबी के बारे में कितनी गंदे गंदे बात भी इन्होंने इनकी किताबें जो है बुखारी शरीफ में लिख के रखा है। मोहम्मद नबी ने 6 साल की लड़की से शादी किया, उसका नाम आयशा है। दूसरी बात, उन्होंने अपनी गोद लिया हुआ वो बेटा की पत्नी से शादी कर लिया। एक कोई बात बनती है? ये सब एक कोई नबी करेगा ये बात? कोई जो अल्लाह की बातें करता है, जो अल्लाह के हिदायत पे चलता है, वो ऐसे काम और कहते हैं कि अल्लाह ने बताया उनको करने के लिए। और एक और तरफ बताते हैं कि ऊंट की पेशाब पीना चाहिए। ये भी एक हदीस में एक बात है। दूसरी एक और बात है, कौन किस औरत को शादी करना चाहिए? जो सबसे अच्छा ऊंट चला सकती है। ये सब उल्ट पलंगे बातें इन हदीसों में हैं और इनको हम और हदीस के अनुसार ये चलते हैं और बोलते हैं हमारा किताब आसमानी किताब है। और कहीं कुरान ये नहीं बोलता है तुम 12-13 शादी कर लो। और 4 शादी के बारे में सूरह निसा में है, मानता हूँ, लेकिन ये 4 शादी जाहिरी औरत के लिए नहीं है, जो फीमेल जो एनाटॉमिकली फीमेल है उनके लिए नहीं बताया गया है। ये इंसान चाहे मर्द हो या औरत हो उनके लिए बताया गया 4 शादी। 4 शादी जो है ईमान की बात है, जो हमें रखना चाहिए अपने दिल में। वो नहीं समझ पाए इस बात को कुरान के अंदर क्या वो 4 शादी किस बात की है। उसी तरह दूसरी एक बात आती है कि सूरह बकरा में बताया गया है कि अपने दिल में पर्दा मत डाल के रखना और अपने हृदय में पर्दा डाल के मत रखना। सूरह बकरा में है 7वां नंबर आयत, साफ कहता है। और ये इसका भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं। और कुछ ऐसी 20 आयतें हैं कुरान के अंदर जो सीधा सीधा जो है कहीं ना कहीं मोहम्मद नबी की ज़िंदगी को गलत बताने में जुड़ा हुआ है। और मांस खाने के लिए सूरह मैदा 5वां नंबर आयत बताता है मांस या खून या कुछ भी खा नहीं सकते आप। और बोलते हैं कि इब्राहिम को बताया गया है खाने के लिए, कत्ल करने के लिए, कुर्बानी के लिए, इसलिए हम भी काट के खा रहे हैं। कुरान में कहीं ओपन से जिक्र है ही नहीं कि आप जानवर को काट के खा सकते हैं। ये है कि उमर के टाइम से शुरुआत हुई शरीयत की कहानी और धीरे धीरे वो शरीयत विकृत रूप ले लिया
और ये विकृत रूप कब लिया? बहुत बढ़ते बढ़ते जहाँ ओटोमन एम्पायर शुरू हुआ, ये इस हद तक पहुँच गया, ये जो अपनी असली रास्ता उसी को भूल गए। किसके लिए हम इस्लाम कहाँ से आया, क्या आया, भूल गए, और सिर्फ शरीयत की लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। आज आप दुनिया में देख सकते हो, जो ISL जैसे संगठन इसी को लेके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और औरतों को मारना उनके जायज़ है, और पाकिस्तान कोर्ट ने उसको जायज़ ठहराया है। इस तरह से इनकी उल्टी पुल्टी बातों से इस्लाम अपने आप को खतरे में डाल लिया, यही हम कह सकते हैं। इसलिए कुरान की सच्चाई अलग है और शरीयत की सच्चाई अलग है। कुरान खुद कहता है कुरान से बढ़ के कोई और किताब नहीं, और हदीस सब एक बंडल है, कुरान में खुद है। सूरह रूम के अंदर जाके देखिए, पूरा एक बहुत सारे आयत ऐसे बोलता है कि ये हदीस सब गलत है, दूसरी किताब को विश्वास नहीं करना है। और इन्होंने कसर नहीं छोड़ा है कि तकरीबन 20-22 ऐसे आयत हैं जो कोई ताल्लुकात नहीं है कुरान के साथ, उल्टी पुल्टी बातें। जैसे कि सूरह 9 नंबर सूरा, उसमें बताया गया है कि रमज़ान के बाद भूत प्रहस्तियों को मार दो, कत्ल करो, सब कुछ करो। एक तरफ बोलते प्यार और प्रेम करो, दूसरी तरफ बोल कत्ल करो। कैसी बातें? दो तरह की बातें आपको बहुत सारी जगह पे मिलेंगी। जिस कुरान के अंदर सूरह कदर जैसे आयतें उतरी है, और वो नबी ऐसे हरकत कर सकते हैं, बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरी बात है, मोहम्मद नबी ने शब्बे महराज में अपने रूह के साथ गए या अपने शरीर के साथ गए? मैंने बहुत सारे मुसलमानों से बात किया, वो बोलते शरीर के साथ जाते हैं। और सूरह हज में साफ कहा है कुरान के अंदर, ना तुम्हारा गोश्त, ना तुम्हारा दम, ना तुम्हारा ज़कात, तुम्हारा नमाज कुछ भी मेरे पास नहीं पहुंचता है। तो ये लोग कुरान को नहीं जानते, मैंने ये फैसला कर लिया। अभी ये कुरान को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। ये लोगों ने कुरान के बजाय बुखारी शरीफ को अपना नबी मान लिया, और मोहम्मद को नहीं मानते हैं नबी। ये लोग खाली नाम लेते हैं लेकिन नबी नहीं मानते, क्योंकि कुरान के असली मायने उनके अंदर है ही नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। जय हिंद।